मौज मलिक। तारीख 3/11/1974। शंकर रोड, एसओ गैस 106 नंबर दुकान के पीछे आनंद दयाल जी के मकान पर परम दयाल परम संत हजूर बालके कुल के प्रवचन हो रहे हैं। आप प्रेम से सुने और लाभ उठाएं। मौज मलिक। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि तू ये काम क्यों करता है? मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं साधारण हिंदू कि धर्म ब्राह्मण को धर्म धर्म राम कृष्ण देवी देवता परमात्मा को मानने वाला था। उस माया से मिलने की तलाश के सिलसिले में एक दिश था जो मुझको दादा दाल मार ही मुझे चलने कर मिलेगा। आज मैं 36-37 साल से काम करता हूँ। पिछले दिनों मैं यहाँ आया, धर्म के पास ही गुजरे, उनकी पार्टियों में 2 पार्टियां हुई। एक कहती है उनका लड़का गुरु है, वो कह गए है, दूसरी कहती है वो नहीं कह गए। ऐसे ही गुरु क्या है, गुरुओं के मतलब अनेक प्रकार के इस वक्त गुरु मत का जोर है। जीव बेचारे निबल है, अबल है और अज्ञानी है। इनको गुरु मत का कोई पता नहीं, ये गुरु मत क्या। आज एक शख्स मेरे पास सुबह आया, वो कहता है बाबा जी रात को आपने मुझे निहाल कर दिया। क्या निहाल कर दिया? एक बड़ा भरा चांद था, उसके आपके पीछे उसमें बैठे हुए थे, आपसे सत्संग करा रहे थे। आपने ये कहा, आपने वो कहा, आपने वो कहा। तुम हो ना, उन्हीं कहते हो ना, तुम बैठे हुए हो। ऐसे ही किसी और दृश्य है जिनके अंदर संत के पास सिंह प्रकट होता रहा है, बाबा सावर सिंह प्रकट होता रहा है, या मेरा रूप प्रकट होता रहा है। किसी के अंदर राम प्रकट होता रहा है, किसी के अंदर कोई गुरु प्रकट होता रहा है। और दुनिया ये समझ करके कि उनके रूप उनके अंदर प्रकट होते हैं, वो गुरु है, और उनको पूछते रहते हैं और उनको मत्था टेकते रहते हैं और अपनी गांव पे जाकर के उनके हवाले करते रहते हैं। अगर आजकल ये गुरु मत ज्यादा फैला है तो क्यों फैला है? मेरे मगर लोग क्यों फिरते हैं? क्योंकि मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है। किसी को दवाइयां बता जाता है, किसी को मरते समय ले जाता है, किसी को
कोई दुआई बता देता है और मैं नहीं होता। ऐसे ही ये गुरु लोग भी नहीं होते। जिस किस्म का प्रोपेगेंडा, जिस किस्म का ख्याल दुनिया को दे दिया जाता है, उस ख्याल के मुताबिक लोगों के अंदर उनका रूप जीवों के अपने विश्वास के मुताबिक प्रकट होता है और हम लोग गुरु बन के पब्लिक को अपना जानवर बनाकर उनको लूटते हैं। अभी एक माई यहाँ आई हुई है, ये कहती है, उसकी लड़कियां कहती है कि उनका मरा हुआ 20 साल का बाप उनके अंतर प्रकट हुआ। वो कहता है मैं दुखी हूँ, मेरा सत्संग करा दो, और वो मुझे मजबूर करती है कि मैं उसके बाप का सत्संग करा दूं ताकि उसका जो चोला जो है चक्कर में आया हुआ है वो बच जाए। मैं हूँ वक़्त का संसद अनामी धाम से इसी वास्ते इस संसार में प्रकट हुआ हूँ फकीर के चेहरे में। ये जीव जो बिचारे हैं इस काल और माया के चक्कर में बुरी तरह से फंस रहे हैं, इनको सच्चा राज बता दूं कि जितने रूप, जितने रंग, जितनी शक्लें, जितनी बातें तुम लोगों के अंदर प्रकट होती है, ये माया है और काल है। न कोई संत के पाल सिंह जी के अंतर जाता है। तुम लोगों को धोखा दिया गया है। संत सुर से चढ़ा देते हैं। मैं आज अलवर से कहाँ से आया हूँ, भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा नहीं, बहादुरगढ़ के पास एक गांव है, वहाँ एक बख्तावर सिंह हवालदार है। वो मेरे पास 4 साल हुए होशियारपुर पहुंचा था, जुड़ गया था। वो कहता था बाबा जी मैंने 10 साल हुए नाम लिया हुआ था, कुछ नहीं मिला था। दुसारी के सत्संग में आपके पास सामने बैठा था, आप सत्संग करा रहे थे, आपकी तरफ मेरा ध्यान था। उस वक्त में मेरी सूरत चढ़ गई, मेरे अंतर प्रकाश हो गया और मेरे अंतर शब्द प्रकट हो गया। सत्संग में बैठे बैठे मेरे पास आया। अब मैं आत्मा से पूछता हूँ, क्यों फकीर चंद तुझे उसकी सूरत चढ़ाई? तू जानता था बख्तावर सिंह को? नहीं। अब मैं गया, अब उसकी टांगे रह गई हैं, उसकी टांगे रह गई हैं, चल नहीं सकता। उठा के 2 आदमी मेरे पास लेके आए। मैंने उसको पूछा कि अगर मैंने तेरी सूरत चढ़ाई होती तो मैं तेरी टांगों को भी ठीक कर सकता था। खाए वो संत के पाल सिंह था, खाए वो दाता दयाल थे, या कोई भी था जिन्होंने इस किस्म का पर्दा रख करके हम गृहस्थियों को अपने जाल में फंसाया है और हमको सच्ची बात नहीं बताई है, उनमें से कोई भी सतगुरु नहीं था और ना वो संत थे।
मैं ये भाषण देरी में बस एक हैसियत संसद वक्त दिया जाता हूँ। हम लोग जीव अनाड़ी है, दुनिया की आशाओं के बीच में फंसे हुए हैं। जो जो कर्म तुमने किए हुए हैं उनकी सजा से तुम नहीं बच सकते, ना कोई संत बच सकता है। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोग ना करना। जो जो कर्म तुम लोगों ने किए हैं, मैंने किए हैं, संतों ने किए हैं, उनके कर्म से वो बिल्कुल नहीं बच सकते। स्वामी जी की वाणी के मुताबिक कर्म जो जो करे, इन संतों ने, हम महात्माओं ने जो इस तरह का पर्दा रख करके तुम लोग हम गरीबों को धन लूटे हैं, हमारे पैसे लिए हैं, अपने मोटे खरीदी है, बिल्डिंगें बनाई हैं, इनका क्या इंजाम हुआ होगा ये तो भगवान जानता है, मुझे पता नहीं। मगर जो कुछ मैंने समझा है इस जिंदगी में, अगर वो ठीक है जिसको ये संत सब मानते हैं, जो कुछ मैं कहता हूँ अंतरोगति मेरे सामने बाबा चरण सिंह भी मानता है, मैं कहीं नहीं जाता। संत कृपाल सिंह ने भी माना। मानवता मंदिर में हजूर महाराज बाबा सावंत जी की फोटो के लीजिए बैठा हुआ था, दाता जाल का स्टैचू सामने था, हीरे मोहन, नंदू सिंह, मैं और संत कृपाल सिंह 4 आदमी बैठे हुए थे। मैंने संत कृपाल सिंह से कहा, संत कृपाल सिंह ये तेरे गुरु महाराज की फोटो है, मेरे गुरु महाराज दोनों एक है। जब तेरा रूप तुझी की मदद करता है, सच बता तुझे इल्म होता है? संत कृपाल सिंह कहा मुझे नहीं होता। और इसी वास्ते मैं उस साथ पाक की इज्जत करता हूँ। इस वक्त संत कृपाल सिंह के चोला छोड़ने पर सत्संग भी दुखी है, उनको पता नहीं लगता हम कहाँ जाएं, हमारा रहबर कौन है। ये सब भूल में है, धर्म में है, अज्ञानी है। तुम लोग ये समझो संत ने तुमको बेटा देना है, संत ने तुम्हारी बीमारी राजी करनी है। देखो तुमने राजी होना है अपने विश्वास से। तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे कर्म का फल मिलना है। अगर तुम्हारा विश्वास अटल है कहीं पर, मुझ पर है, राम पर है, कृष्ण पर है, देवी पर है, किसी गुरु पर है, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तुम्हारी मदद हो सकती है। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तुम्हारी कोई मदद नहीं हो सकती। मैं ये देरी में भाषण दिया जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको आम पब्लिक में फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जीवों को पता लगे कि असली गुरु मत है क्या। गुरु नाम है सच्ची समझ का, सच्चे विवेक का, सच्चे ज्ञान का, तुम्हारे विश्वास का, अनुभव का और शब्द का और प्रकाश। दुनिया भूली हुई है, कोई मेरे पीछे दौड़ता फिरता है, कोई सावन आश्रम दौड़ता फिरता है, कोई कादिर बाबा के पीछे दौड़ता फिरता है और कोई निरंकारी के पीछे दौड़ता फिरता है, कोई हंसा के पीछे दौड़ता फिरता है। पागल हुई दुनिया संसार के एक अज्ञान है, एक दुनिया की लालसा और दुनिया की इच्छा। बीमार हो, अरे बाबा मैं जुकाम मुझको नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा एक लड़का नहीं मर गया, मेरी औरत नहीं मर गई, संतों के बच्चे नहीं मर गए, संत बीमार नहीं हुए।
तू कहती है तेरी लड़की के अंदर तेरा बाप आया है, लड़की आई है तेरी यहाँ। तू कहती है तेरे अंदर सपना आया, तेरा बाप आया। जब मैं जिंदा बैठा हुआ किसी के अंदर नहीं जाता, कैसे मान लूं कि तेरा बाप मरा हुआ तेरे अंदर आया? सौरा सही, कैसे आया? अंदर आया। किस भ्रम में पड़ी हुई है दुनिया? यही एक दुनिया का अज्ञान है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए सतपुरुष स्वामी दयाल का ज़हूर हुआ। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए सत कबीर का ज़हूर हुआ। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु नानक वकील के महासंतों का ज़हूर हुआ कि इंसान ये तेरा सब मन और माया का चक्र है, तू धूल और भ्रम में है। और यही स्वामी जी अब तुमको उसका जो कुछ मैंने कहा है उसका सबूत देता हूँ। स्वामी जी की बाणी सार बचन निकालो। देखो गगन में शाम कंज खिल रहा, भंवरा दिया भाई वही जाके मिल रहा। पूरे सब तुम निकालो बानी दयाल का प्यार छाया से किया, छाया का रूप जाना नहीं। तूने अपना और वो निकाल पहले ये करो निकाल। कहा जब मैं कहता हूँ कि मेरा स्वामी दयाल हूँ, मैं सत कबीर हूँ, मैं सतगुरु हूँ, तो मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ बेहया बुद्धे बख्शा है? बख्शा नहीं, मैं सच कहता हूँ। जो मैं कहता हूँ यही स्वामी जी कह गए, मगर हम गुरुओं ने तुमको राज नहीं बताया। हमारे रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हुए और पर्दा रखा और तुम्हारी दौलतें लूटी, तुम्हारे धन लिए और तुमसे नाक रगड़वाए। चलो देखो गगन के बीच, देखो गगन के बीच श्याम कंज खिल रहा, भंवरा गया लो भाई वहीं चढ़ के मिल रहा। धोखे खबर मुकामी उसे देखता रहा, बहुत से नाथ जोगी उन्हें देखता रहा। जो रूप तुम्हारे अंदर में प्रकट होते हैं, तुम्हारे अंदर तुम्हारे सूत्र का रूप प्रकट हो गया, किसी के अंदर बाबू फकीर का रूप प्रकट हो गया, किसी के अंदर संत कृपाल सिंह का रूप प्रकट हो गया, किसी के अंदर कोई और। वो रूप है क्या? जिस किस्म का सजेशन, इम्प्रेशन करने के, सुनने के या मजहबी एकाद से ख्याल हमारे दिमाग पर बैठा हुआ होता है, वही प्रकट हो शरण बनाता। मेरे साथ वाकयात जुड़े हैं। हैदराबाद दक्कन की तरफ एक औरत थी, कोई गांव है जंगल का, बारिश विकास गई, वो बाहर चट्टी फैलने गई कि वहां एक दख्त की जो चट्टी फिरी बेहोश हो। उसकी लड़की उसके साथ ही दौड़ी, उसने अपने बाप को कहा कि माता जी को ये हाल। वो गया, वो उसको उठा के अपने घर ले आया। शाम के 5 बजे का वक्त था, रात के 12-1 बज गए, कोई फायदा न हुआ, बेहोश नहीं। कोई सोचा नहीं था, उसको उसने कहा, वो सोचा नहीं आया। उसने मेरी फोटो जाके उस औरत को बताई, ये है बाबा फकीर, बाबा फकीर है, इसका ध्यान कर। जो सुल्तान ने कहा, 5 महीने का किया,
वो भाग गया, बाबू ने मारा उसको, वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। चल बेटी अब घर में चले। वो अपने को जो अब देखो मैं तो गया नहीं, जब मैं नहीं गया तो वो भूत भी नहीं था। मैं नहीं गया वहां, वो जो उसके अंदर भूत आया हुआ था वो भी नहीं था। वो क्योंकि औरतों को वहम होता है कि दर्शकों के नीचे भूत हो गया, वो ख्याल उसने ले लिया, उसके ख्याल में भूत बना दिया, और दूसरा ख्याल बाबू वकील का आया, उसने उनका भूत बता दिया। मेरी बात को क्या काम है? नहीं एक वाक्य और बताता हूँ। एक हेडमास्टर था स्कूल का, हजूराबाद का, उसकी औरत को जिन्न आता था। तो किसी ने कहा तुम नाम ले लो जिन्न चला जाएगा। उसने नंदू सिंह ने नाम लिया, जिन्न न गया। उसने नंदू सिंह ने लिखा कि चंद को लिखो। उन्हें मैंने फोटो मंगवाई, मैं जानता था ये क्यों होता है। मैंने लिखा अब जब भूत आए मेरी फोटो आगे कर देना, मेरी फोटो आगे कर देना, आगे रूप देके। तो जब वो उसको फिर दोबारा दौरा पड़ा, उसका खावन, उसका ससुर, उसका देवर मिलिट्री में न कर दो, मुझे होशियारपुर जाके उसने सारा वाक्य सुना। तीनों बैठे हुए थे। तो वो कहती है मैं नहीं जाता। क्या हुआ? तू दयाल वकील होशियारपुर का है। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। ऐसी वो और वो बोलने लगी। फिर वो कहते हैं बाबा तू आया, मैं वहां प्रकट हुआ, मैंने झाड़ू लेकर उसको मारा। वो भूत वहां से निकल के इमली का दरख्त वहां बोलता मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। वो कहता, वो मुझे कहते मैं गया, उसके ऊपर चढ़ के उसको मारा। उसके बाद भूत नहीं आया। अब उसके बाद 2 लड़के। अब मैं सोचता हूँ कि मैं तो गया नहीं, न मुझे पता है। जब मैं नहीं गया तो वो भूत भी नहीं था, वो उनका ख्याल था, वहम था, भ्रम था। उस भ्रम को दूसरे भ्रम ने काट दिया। ये सारा संसार काल और माया का है। तुम लोगों को पता नहीं, तुम भ्रम में हो। हम साधु महात्मा के पास जाते हो, सच्ची बात तुमको कोई बताता नहीं और तुम मिटे जा रहे हो। तुम देखो तो सही कितनी करोड़ रुपए की जायदादें तुमने ब्यास में, आगरे में, होशियारपुर, क्या उसका नाम है, हरिद्वार में, देवी में, तुमने सब रुपया अपना बर्बाद किया। क्यों किया? कि तुमको अज्ञान है, धर्म। मेरे घर में ये ड्यूटी है। तू क्यों आया नरदेही में सर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा तो ले जा दिल के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल और अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई नामदार, मेरा यही नामदार है जो मुंह से कहता। मैं इनके पाल सिंह के या दूसरे राजों के या दूसरे गुरुओं को, चेलों को बताना चाहता हूँ कि असली और सच्चा गुरु मत क्या है। अपने मन के चक्कर में ना आना और मन को अपने काबू में रखना, यही गुरु मत है, बस और कुछ नहीं। मन के चक्कर में ना आना और मन को अपने काबू में रखना, यही गुरु मत है। ये चीज तुमको जहाँ से मिले वहां से हासिल कर लो। कोई कृपाल सिंह का या फकीर चंद का या व्यास का या किसी और गुरु का ठेका लिया हुआ है कि वही तुमको पार कर सकता है। पार तो करेगा तुम्हारा अपना अमल, तुम्हारा अपनी समझ, तुम्हारा अपना ज्ञान। इसलिए सत्संग लोग भटकते फिरते हो। गुरु कौन है? गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का, अनुभव का। जहाँ से तुमको मिले, जिस महापुरुष से मिले, वो मुबारक है। एक आदमी तो सब दुनिया फायदा नहीं उठा सकती। मतलब तो ये राज देना है, तो ये स्वामी जी कहते हैं। देखो गगन के बीच श्याम कंज
जिसके अंदर बाबा वकील पंडित होकर मदद करता है वो काल मदद करता है, कोई मदद नहीं करता। वो काल तुम्हारा अपना ही मन है। तुम क्या तमाम मजहबी गुरु मत ही तमाम मत मतान को उसमें भूले हुए हैं, इसी में भटक गए, किसी का उनको रास्ता पता नहीं। मैंने क्या कहा, सोचो मेरी बात को। काल बुरा लगत नहीं है, काल तुम्हारा मन है। ये मन ही तुमको अनेक प्रकार के खेल खिलाता है। कहीं बैरी बन जाता है, कहीं मित्र बन जाता है, कहीं यार बन जाता है, कहीं ज्ञान बन जाता है, कहीं विचार बन जाता है, कहीं प्रेम बन जाता है। यही काल का चक्कर है। संतों का मार्ग इस मन के रूप को तुमको दर्शाना है, ताकि तुम मन के काबू में न आओ। तुम तो न जिस्म हो और न मन हो, मगर तुम्हारी समझ में ये बात आती कहाँ है। मेरा सत्संग ऊंचा है, आम आदमी समझने के योग नहीं है, मगर बाद में सच्ची कहकर मेरे पास चिट्ठी आई, समझे। उनके 5 दिन के बाद एक पार्टी मुझे चिट्ठी भेजी। वो कहता है उनका लड़का गद्दी का हकदार है, दूसरा कहता है ट्रस्ट हकदार है, समझे। अब मैं सोचता हूँ मैं क्या जवाब दूँ। मैं बहसियत से संसद में वक्त जवाब देता हूँ। इंसान गुरु इंसान का नाम नहीं है, गुरु ज्ञान का नाम है, समझ का नाम है, विवेक का नाम है। जहाँ से तुमको सच्ची समझ सच्चा विवेक मिल जाए उसके पास चले जाओ, अपनी जिंदगी बना लो। इस जोड़बाजू में संतबाजी में रखा क्या है। आप अपने झगड़े ज्ञान बाग और स्वामी बाग के झगड़े, व्यास के और सावनी आश्रम के झगड़े, मुकदों के झगड़े, पंचों के झगड़े, इन मुकदों पंचों की हर संघ ने इंसानी नस्ल को बर्बाद कर दिया है। ये मन के चक्कर में। अब क्या हो रहा मुल्क में देखते नहीं हो, कल बंद होगा। मिसेस गांधी का क्या जाएगा, जयप्रकाश का क्या जाएगा। अगर विकास हो गया तो मरेंगे हम लोग। हम पागल लोग इनके पीछे फिरते हैं। मरेंगे तो हम, जयप्रकाश को तो गोली नहीं लगेगी, तो मिसेस इंदिरा गांधी को गोली नहीं लगेगी। तुम होश करो, सोचो। मैं हद कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। अकल की बात करो। तुम लोग मुझे बुलाए तो सत्संग करो, मैं सत्संग कराता हूँ। मैं तो मजबूर हूँ, मेरे को मेरी ड्यूटी है। तेरा रूप है असलते मेरे को में जो फर्ज था, इसलिए मैं मुसीबत से तो फर्ज अदा करता हूँ। तो जो कुछ मैंने कहा उसका सबूत मैंने स्वामी जी महाराज के बाद दे दिया। परमेश्वरी को क्या कहते हैं, काल अपना जाने के जुदा है बेचारा, जो जो गए वहाँ यूं उल्टा बता रहा। ये मन है तुम्हारा काल, ये अपने ही जाल अपना खाना सुनता होते अपने ख्याल में यूं बैठ जाते। अच्छा ख्याल है तो खुश होते, बुरा ख्याल है तो वाह मन में पड़ जाते, चिंता में पड़ जाते हो, फिक्र में पड़ जाते हो। यही काल का जाल, यही मन का झगड़ा है सारा। संत मन से रूप को बताकर जीव को अपनी आत्मा की तरफ ले जाने और मन के चक्कर न आने में की तालीम देते हैं, और कोई संत मत नहीं है। आगे नाना कला दिखाए वही मोहता रहा, सबके कमाई आप खड़ा खोजता रहा। ये जब तक कोई आदमी मन के चक्कर में फंसा हुआ है वो आत्म पद को हासिल नहीं कर सकता। जब तक तुम बाबा वकील की शक्ल को अपने अंदर बना के उसके साथ ही प्रेम करते रहोगे, तुमको मनानंद मिलेगा, तुम्हारी सिद्धि शक्ति भी मिल जाएगी, मगर तुम इस मन के चक्कर से निकल नहीं सकते। इस वास्ते
गुरु ज्ञान का रूप है, गुरु ज्ञान का तत्व। बात को समझो, मगर तुम आम आदमी इस बात को समझ नहीं सकते, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम तो इस दुनिया के कुत्ते बने हुए हो और बमाए मेरे। दौलत, इज्जत, मान कभी एक जैसा जी का रहा, आज सेहत है कल को बीमारी होगी, आज पैसा है कल को निर्धन हो जाओगे, आज निर्धन हो कल को धनवान हो जाओगे। ये तो तब्दीली पर भी दुनिया बदलती रहती है, दुनिया को बदलता रहता है। आगे क्या क्या कहूँ अनर्थ बहुत भांति कर रहा, बिन संत गुरु सभी को निकल रहा। अब तुम सोचो, जिस शख्स ने मुझे ये कहा, यहाँ बैठा हुआ है ये, कि मैं इसने मुझको रात को एक बड़े भाई चांद मेरे पीछे था, बड़ा भाड़ा, उसके बीच में मैं बैठा हुआ था, मैं सत्संग करा रहा था। अब अगर मैं इसको सच्ची बात नहीं कहता तो ये अपनी दौलत और अपने पैसे मुझे देगा कि नहीं देगा, और मेरे आगे नाक रगड़ेगा कि नहीं रगड़ेगा। ऐसे ही दूसरे गुरुओं के पास जाते और वो चुप कर जाते हैं, लाउड स्पीकर आगे रहे, सुनो भाई ये क्या कहता है। एक मुर्गा फंसा, दूसरा और फंसे। एक मुर्गा फंसे, ये गलियां बनती कैसी है? ख्याली तो है और है क्या। मैं अमेरिका में गया, वहाँ निक्सन का बारी गार्ड के अंदर मेरा रूप प्रकट होता था। जो डॉक्टर थे वो 500 किलोमीटर से आए, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता था। मेरे पास आए, मैंने कहा मैं नहीं जाता। क्यों आता था उनके अंदर? सुनो, ख्याल की ताकत। आयशी शर्मा प्रोफेसर, वो मेरे पर विश्वास करता है, वो फिलॉसफी पर लेक्चर देता था। जाल वकील मेरे सामने खड़ा है, वो मुझको कह रहा है ऐसी ऐसी बात आपको कह दो। उसके अंदर वो जब मेरा नाम लेता था उन लोगों के सामने कि जाल वकील ऐसा है, जाल वकील ऐसा है, तो वो ख्याल उनके दिमाग में गया। फोटो उन्होंने मेरी देखी थी, वो ख्याल जो उनके दिमाग में बैठा उसने मेरा रूप प्रकट किया। मैं अगर पर्दा रखता तो मैं अमेरिका से कितने ही धन ले गया था। सिर्फ $300 ले गया, 321 दिन अमेरिका में रहा, $300 ले गया। मुझे गुरु महाराज जाते हैं, हंसा गया क्या लेके आया, धन के पास ले क्या लेके आया। दौलत आजकल का गुरु गम, पैसा गुम है। जीवों को कोई सच्ची बात नहीं बताता। मैं आया हूँ उसका संसार लेकर। किनके लिए? भोले भाले तुम व्यक्तियों के लिए कि तुम बेवकूफ बना के लुटे जा रहे हो। तुमको सच्चाई का बिल्कुल इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, तुम नहीं जानते हकीकत क्या है, संत मत क्या मिला है और गुरु मत क्या मिला है। ये मौजूद है सारा गुरु मत सार मत में। अगर मैं गलत कहता हूँ तो कोई महात्मा मेरे सामने मुझे कसम से कह दी मैं झूठ बोलता हूँ। मेरे सामने बाबा चंद्र ने माना, वह 2 औरतें एक आदमी मर गया होशियारपुर में। तो एक आदमी ओम प्रकाश पैसे में जानते हैं, उसका बाप मर गया। वो कहता मसीद, कहता बाबा चरण सिंह और वकील चंद दोनों गए उसको जमदूत बन के ले जाने के। फिर वो कहता है कि मैं रात को उसकी लाश के सराहने बैठा था, मेरी आंख ऊंघ गई। तो मैं क्या देखता हूँ, आगे आगे आप जा रहे हैं, पीछे पीछे मेरा बाप है, उसके पीछे बाबा चरण सिंह है। कोई और ताज वाला आदमी आया जिसके सिर पर ताज था, मेरे बाप को पकड़ना चाहता है। तो आपने कहा इसको तुम नहीं पकड़ सकते, ये मेरा जीव है। उसने तीसरे दिन मुझे बताया। अब मैं तो उसको जानता ही नहीं, उसके बाप को जानता था। बाबा चरण सिंह वहाँ आया होशियारपुर, मैं किसी जी में आपसे मिलना चाहता हूँ।
उन्होंने कार भेजी, मैं गया। मैंने कहा महाराज मैं हूँ दातादार महाराज जी का शिष्य, मेरे समय ये संत मत का काम करने का हुक्म है। आपके बाबा सामत सिंह ने कहा था मैं काम करूँ, अब आप गद्दी पर आए, मैं काम करूँ तो क्या करूँ? तो बाबा चरण सिंह कहता पंडित जी आप काम कीजिए। मैं कहा एक बात का जवाब दो। कहना क्या? मैं कहा जहाँ ऐसे ऐसे वाक्य हुआ, मैं तो गया नहीं उसको लेने के लिए, तुम गए थे? बाबा चारों सच्चा कान को हाथ लगाया, मैंने कहा मैं नहीं गया। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तुम भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया। ये 1.5 लाख संगत पीछे लगाई, इनका पागल बनाया हुआ है, डंडे लेके तुम्हारी राखी करते हैं, तेरे कपड़े फाड़ते हैं, चलने नहीं देते, इनको सच्ची बात क्यों नहीं बताता? तो राय साहब मुंशी राम अब तो मर गया, उनका सेक्रेटरी था, वो सुनता था कहीं बाहर, वो अंदर आया, कहना पंडित जी आप तो कहते हैं मगर मंसूर ने सच कहा तो उसको फांसी देगी। मैं क्या मंसूर ने तो कहा अनहक, मैं अनहक तो नहीं कहता। मैंने कहा कि मार नहीं, मैंने बटन खोली, मैंने कहा एक मैं मर गया वकील, मेरे जैसे 100 हिंदुस्तान में और पैदा होंगे, तुम्हारा ये पखंड का दाल तोड़ेंगे। ऐसा काम है। मेरे गुरु भाई नंदू सिंह में मानती है, तो पब्लिक को कोई नहीं कहता। मेरे पास 2 खत आए, मैं कहता हूँ ऐ इंसान तू किस लिए फैलता फिरता है? किसी गुरु के पास जा, उसकी सेवा कर, उससे सच्चा ज्ञान ले। जहाँ से तुमको सच्चा ज्ञान मिल जाता है बस तुम्हारा बेड़ा पार है। सच्चा ज्ञान क्या है कि ये सारा खेल तेरी माया और मन का है, इससे निकले इंसान, ये सब तेरा अपना ही खेल है। अच्छा ख्याल है तो तुम्हें अच्छे दृश्य आएंगे, बुरा ख्याल है तुम्हें बुरे दृश्य आएंगे। संत कहते हैं अच्छाई और बुराई से दोनों से निकल जाओ। वो कैसे निकलो? अपने अंतर रूप रंग को छोड़कर केवल प्रकाश और शब्द को प्रकाश ही सदगुरु के चरण है और शब्द ही सदगुरु का रूप है। ये राधा स्वामी मत की बानी प्रेम बानी कहती है, तो तुम सब भूल करोगे। मैं जहाँ आया सत्संग दे रहा, ये मैं जानता हूँ मेरी साथ गई तो मुझे कौन पैसा देगा? तुम वहाँ सिर मनाते हो जहाँ तुमको धोखा दिया जाता है। तुम किसी सच्चे आदमी की कदर करने वाले हो? सांचे कोई न पति दिए, झूठे जब पतियाए, गली गली गौरत फिरे और मदरा बैठ बिकाए। तुम वहाँ सिर मनाते हो जो तुमको धोखा देते हैं, प्रेम देते हैं, तुमको अपने जाल में फंसाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, पढ़ो अभी कहीं क्या है? आगे न कोई जाए से मैं बोला रहा, माया का झूला डाल मुनिन को झूला रहा। माया है क्या? ये रूप रंग जितने तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं ये माया है। तुम्हारे अंदर बाबा वकील प्रकट होता, मैं तो जाता नहीं, वो तुम्हारी ही माया है। तुम्हारे अंदर सांप आ जाता है, वो तुम्हारी ही माया है। इस माया से निकालना, भवसागर से पार करना संतों की तालीम है, और वो है अपने अंतर प्रकाश, सावित्री और शब्द को पकड़ो। अपने अंतर सावित्री, प्रकाश और शब्द को पकड़ो। और जब तक माया में रहती हो क्या करो? शिव संकल्प मत छू, अच्छा ख्याल रखो, अच्छे विचार रखो, प्रेम के विचार रखो, ताकि जो तुम्हारी माया तुम्हारे अंदर बनती है ये अच्छी बने, तुम्हारे सपने अच्छे हो, तुम्हारे ख्याल अच्छे हो, तुम में प्रेम रहे, तुम में भाव रहे। ये है तारीफ। आगे द्वारे के पार का हो को जाने न दे रहा, फिर भेद वहाँ के पार का सब ही ठकारा। वो द्वारा क्या है? वो 10वां द्वार है। 10वां द्वार दरवाजा है रूहानियत में जाने का। 10वां द्वार क्या है?
जहाँ तुम्हारा मन कुछ संकल्प नहीं करता, ठहर के कुछ सोचता नहीं, कुछ शक्ल नहीं बनाता, वो है 10वां द्वार। यही बाबा साहब कहते थे 10 द्वारे, मगर तुम्हारी किसी में, तुम तो सारी जिंदगी रूपों में मर गए। एक गुरु मरा, उसका छापा किया, फिर दूसरे के पास गए, फिर दूसरा मरा, फिर उसका छापा किया, फिर तीसरे के पास गए, फिर तीसरा मरा, उसका छापा किया, फिर चौथे के पास गए। किस घर में पड़ी हुई दुनिया है। मैं चाहता हूँ मेरा ये भाषण आम पब्लिक में प्रकाशित किया जाए। अगर मैं गलत कहता हूँ तो ये गुरु लोग मुझे जूते मारे, मैं गलत कहता हूँ। सब हम धर्म में पड़े हुए हैं। हम अपने मतलब के लिए, अपनी गद्दियों के लिए, अपने डेरों के लिए ऊट पटांग बातें क्या कि तुम लोगों को अपने दाल में फंसाते हो। सच्ची बात कोई गुरु तुमको नहीं बताता, और सच पूछो तुम लोग सच्ची बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम सच्ची बात सुनने के लिए मेरे पास आते हो। किसी का मुकदमा है, किसी की लड़की की शादी नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का जैसे पांडु चेले वैसे मेरे जैसे पांडु गुरु। ये जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारे कर्म का भोग है। जैसे जैसे तुमने हमने कर्म किए हुए हैं वो मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। अगर कोई काट सकता है इंसान तो या तेरा कर्म या तेरा विश्वास काट सकता है। मेरे पास लोग आते बीमार होते हैं, उनका विश्वास होता, प्रसाद ले जाते हैं, वो राजी हो जाते हैं, मेरे नाम कहते हैं। मेरी और 7.5 साल तार पाई पे पड़ी रही, मैं कुछ न कर सका उसका। 20-20 साल के बाद औरतें जिनके बच्चे मेरे पास आए, प्रसाद ले उनके बच्चे हो गए। एक दो औरतें तो ऐसी आई 50-50 साल की, जिनको सारी जिंदगी माहवारी नहीं आई। मेरी लड़की 20 साल को शादी की तो मैंने कई जगह से प्रसाद दिया, उसका कुछ न बना। मैं जहाँ आ जाता हूँ तुम ये समझते हो मैं सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए आता हूँ? तुम मूर्ख हो। मैं तुम लोगों को, अपने भाई बहनों को सच्चाई बयान करना चाहता हूँ ताकि तुमको शांति मिले और तुम भटको नहीं। तुम अपनी जायदादों को बेफायदा दाया न करो, दो निष्काम होकर दो। बड़ी खुशी की बात है, जो देता है उसको मिलता है, मैं भी लेता हूँ। मगर मैं किसी के आंखों में धोखा देकर, मिट्टी डालकर, हाँ मेरे पैसा देते पुत्र हो गया, हाँ मैं तेरे अंदर गया था, चांद का दर्शन तुमको दिखाया, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में आए, जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में न आए, जिसका जी चाहता है मेरी कोई किताब पढ़े, जिसका जी चाहता है मेरी कोई किताब न पढ़े। कोई समझता है कि मैं सच्चाई पर हूँ, तो सच्चाई को फैलाने के लिए जो मान का मंदिर जी को मर्द करना चाहता है ताकि यह खैरात फैले। तो कहते धोखे का ये मुकाम, ये धोखा है। आगे आगे क्या है? आगे केवल प्रकाश और शब्द। मन के चक्कर से आगे है क्या? प्रकाश और शब्द। और ये सनातन धर्म कहता है भूत भुआ स्वामा जनाथ सत्यम तत्सवित वरेण्य। वो जो प्रकाश है पार ब्रह्म, वो हमारा देश है, हमारी आत्मा वहाँ से आई है। बाकी जितना चक्कर है आगे क्या शेष क्या महेश सभे हार कर बिन संत के पार कोई भी न जा रहा। अब बताओ, जो महात्मा तुमको ये कहते हैं हमारा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ और तुमको अपना चेहरा बनाते हैं, क्या वो संत हैं? तुम आप सोच लो, मैं क्या कहूँ? संत वो है जो सत्य में रहता है। सत्य है प्रकाश और शब्द, जो शब्द और प्रकाश में रहता है और मन के चक्कर में नहीं आता, उसका नाम संत। आगे तो राधा
सभी को सुना रहा, जिस पर है मेरे उनकी वह पर से चला रहा। वो कहते हैं वो भेद सतपुरुषा स्वामी दयाल दे रहे हैं, मैं हूँ राधा स्वामी दयाल, मैं हूँ सत कबीर। किस लिहाज से मैं वो राज बता रहा हूँ तुमको, कैसे ये क्या तो मैंने स्वभाव का पार नहीं लग गया, मैं किसी के अंदर नहीं जाता, ना मैं किसी ने कुछ देना। तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा आ गई, तुम्हारी मदद करता, मैं कुछ नहीं करता। मैंने तो पता नहीं, हजारों आदमी मेरा ध्यान कर दो, अपने अपने विश्वास के मुताबिक अपना अपना फल लेते हैं। तुम्हारे सामने जो बैठा हुआ ये कह रहा है, मैं कोई करने की बात तो बताता नहीं, मिसाल में देता हूँ जो सामने होती है। आगे अच्छा, अब ये तो स्वामी जी की बात है, तो मैंने कहा अब दाता ध्यान करता हूँ। बाबे वकील को अपने अंदर बनाते हो, बाबे वकील को प्यार करते हो, वो तो तुम्हारी मन की छाया है। तुम राम का रूप अपने अंदर बनाते हो, उससे प्यार करते हो, किससे करते हो? तुम्हारे अपने मन का ही तो संकल्प है। गुरु को प्यार करते हो, गुरु तो बाहर बैठा हुआ है। जो रूप कीर्तन का या बाबा सागर सिंह का या राम का या कृष्ण का प्रवेश होता है, वो है क्या? वो बाहर से आता है, मैंने उनको साबित कर दिया नहीं। वो तुम्हारी अपने ही मन का विश्वास और श्रद्धा है, और तुम उससे प्यार करते हो, अपने रूप को भूल गए। तुम बड़े हो, जो रूप जो तुमने बनाया वो बड़ा है। तुम बनाने वाले हो, वो जो बाबा वकील तुम्हारे अंदर बनता है वो तुमने बनाया है। किस भरम में पड़ी हुई है दुनिया? क्या कह रहा हूँ? कई आंखों मेरे पीछे फिरता, सोचो मेरी बात को, तुम सत्संग में आते। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देना चाहता हूँ, तुम सुनो ना दो तो मैं क्या परवाह करता हूँ। इस बात चला तो मत में जिंदा गुरु की इज्जत है, जिंदा गुरु की पूजा है। तुम जो अपने अंतर में बाबे वकील की या किसी और की मूर्त में तो फूल चढ़ाते हो, तुम गुरु को फूल नहीं चढ़ाते, तुम अपने मन की पूजा करते हो। संत मत में जिंदा कामिल गुरु की सामने जाकर उसकी इज्जत, उसका मान, उसके वचन को सुनना और गुनना, ये भक्ति है। जो तुम अपने अंतर में वकील की भक्ति करते हो, वकील की करते हो, वो तो तुम अपने मन की भक्ति कर रहे हो। गुरु की भक्ति कौन करता है? तुमको अपने मन के प्रेम का फल मिलता है, जिससे तुम्हारा अपने तुम प्रेम करते हो, काल और माया का चक्कर है, तुम्हारे काम होते रहते हैं। छाया से किया, छाया गुण जाना नहीं, तूने अपनाया रे उसका रूप पहचाना नहीं। तुम बड़े हो कि जो रूप तुम बनाते हो वो बड़ा है। तुम बड़े हो, तुमने बाबी वकील की शक्ल बनाई है, तुमने राम की शक्ल बनाई है। अपनी इज्जत करना आप सीखो। तुम प्रकाश स्वरूप हो, सरल स्वरूप हो, बल्कि उससे भी करो। तुम उस मालिक सतपुरुष की अंश हो। इस माया के चक्र में आकर यही 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 पुत्रों के लिए, बेटों के लिए है। ये तो जो कुछ तुमको मिलना है, जो किए हुए वो मिलना है।
आगे ब्रह्म में माया है शक्ति, ये शक्ति दुखदाई कहाँ, भर्म से बलवान ने बल पाके बल माना नहीं। तुम अपने प्रेम से एक मिनट को गुना कर मुझे कोई बच्चे कई आदमी कहते दूर के बाबा तू को याद किया, तू आया और मुझको बचा के ले गया। अब मैं क्या, उसने अपने मन की बल से मुझको बना दिया और अपना काम कर लिया। शक्ति तुम में है कि मुझ में है? तुम में। मैंने पिछली जगह पर एक आपको मिसाल बताई थी कि रोपड़ कहने का एक आदमी आया, सुन जाकर मत देखे क्या हुआ, बाबा तूने मेरी आग बुझाई। मैं गया था आग बुझाई, उसकी आग बदली थी। साथ वाले मकान को कहते बाबा वकील कौन, उसके अपने ख्याल में बाबे वकील ने बनाया और बाबे वकील ने बाल्टी चुकी और पानी आग बुझाना करता ही। तो मैं तो गया, किसने बनाया? तुमने। तुम्हारा मन शक्तिवान है, तुम अपने कर्म के आप बनाने वाले हो। अपनी कदर करना भूल गए और पागल हो गए। गुरु की अजमत है, मैं गुरु की मैं गुरु वो है जो तुमको तुम्हारे वहमों को दूर करके, तुम्हारे भ्रमों को दूर करके तुमको अपने आप में टिका दे, उसका नाम सदगुरु है। बलिहारी जाऊं मैं सदगुरु के, जिस मेरा धर्म किया सदगुरु, चंद चढ़िया कोई आलम देखे मैं देखा प्रभु। तो बाहर के गुरु की क्या ड्यूटी है? तुमको सच्चाई ज्ञान करके, तुम्हारे धर्मों को दूर करके तुमको तुम्हारे ही रूप में ठहरा देना। तुम शब्द स्वरूप हो, तुम प्रकाश स्वरूप हो, तुम उससे ऊपर के रहने वाले हो। तुम अकाल पुरुष की अंश हो, तुम माल के कुल की अंश हो। तुम अपने आप को भूल गए और माया के चक्कर में आ गए। इसको दूर करने के लिए संत मत आता है, मगर हम संतों ने तुमको अपना जानवर बना लिया। तुमको देखा नहीं क्या कर रहा? ज्ञान बाग का, स्वामी बाग का झगड़ा, कानून आश्रम व्यास का झगड़ा, अब यहाँ ये झगड़ा पड़ा हुआ है। गुरु कौन है? बाबा चरण ये सब धर्म में आए हुए हैं। क्योंकि मेरे पास चिट्ठियाँ आई, क्यों चिट्ठियों ने भेजी? जवाब ही मांगते होंगे ना। मैं उन सत्संगों को कहता हूँ तुम किस धर्म में हो, सच्चाई ये है ये नहीं। आगे माया छाया एक है, दौड़ो तो दौड़े और चले, रोकने से रोकते हैं उससे, भय कभी खाना नहीं। तुम्हारी अपनी अकल है की फिक्र में होती हो, जो ख्याल में जाते हो वो ख्याल बढ़ता जाता है। तो अगर डर वाला है तो अपने मन की कल्पना से आप डरे हुए हो। अगर अच्छा है तो अपनी मन की कल्पना से आप तुम खुद हो। इस मन को काबू करना, क्योंकि ये मन काबू नहीं होता, इस वास्ते इसको सिमरन ध्यान भजन दिया जाता है। सिमरन ध्यान भजन जो है, जो मंजिल मकसूद नहीं, ये तुम्हारे हमारे मन को चंचलताई को दूर करने के लिए है। सिमरन ध्यान जो दिया जाता है वो इसी वास्ते दिया जाता है कि तुम्हारा मन जो उस पटांग छाले मारता रहता है, वो छालों की बजाय सिमरन में लग जाए और ध्यान में लग जाए और सत्संग में करे। जो आदमी सिर्फ सिमरन ध्यान ही करते रहते हैं, उनको जो पूरा गुरु नहीं मिलता, वो भी अधूरे। जिनको मेरे जैसे बेवकूफ का सत्संग मिल जाए, अकल आ जाए और वो सिमरन ध्यान न करेंगे, वो भी नहीं पार जा सकते, उनका मन भी नहीं ठहर सकता। इस वास्ते सत्संग और करनी दोनों जरूरी है। आगे जान लो पहचान लो यार, अपनी शक्ति मान लो, जान कर पहचान कर
भक्ति में चितलाना नहीं। तो माई तू कहती है ना तेरे अंदर तेरा सुखर आया, कोई सुखर नहीं आया। ये सब माया का चक्कर है। इसी माया के चक्कर में मैं तो सब कहता हूँ, मैं जिंदा नहीं किसी के अंदर जाता। मैं कहता हूँ मालूम मरा हुआ कोई आया, संत के पास में शुरू में काम किया, मैसेज दीजिए, मुझे भी लिखा है में महाराज जी मेरे उन्होंने कहा फकीर जन को मेरे ध्यान किया करो। मैंने उसको लिखा संत के पास से हो से बात कर। मेरी बात में देखो, तुम आदमी हो, तुम्हारी आवाज सुपने में आ जाती है, तुम मुझसे सुबह पूछोगे सुपने में आई है। बहुत बातें को छोड़ दो। तुम्हारा लड़का सुपने में आ जाता, उससे पूछो सुबह तू उसके सुपने में आया था, तो अगर वो नहीं आया तो बाबा सावन सिंह या बाबा वकील या महाराज जी कैसे आए? ये सब धर्म है, अज्ञान है, और इस अज्ञान में रख के देह बनते हैं, गतियां बनती हैं, कैसे आते हैं। मैं इस संसार में अवतार लेकर आया ये बताने के लिए कि गुरुमत सच्चा है क्या। गुरुमत वो है जिसकी तारीफ स्वामी जी ने दी है। स्वामी जी की बाणी पढ़ के सुनाई आपको। गुरुमत सच्चा वो है जिसकी तारीफ दाता जाल ने दी है। करो आगे। राधा स्वामी संग करे, कुछ देने के तुझको ज्ञान, ज्ञान पाकर भूल के चक्कर में फिर आना नहीं। प्यार का किसके चक्कर में नहीं आना, मन के चक्कर में नहीं आना। अपने अंदर प्रकाश को पकड़ो, अपने अंदर शब्द को पकड़ो। ये है सावित्री सनातन धर्म, यही है राधा स्वामी मत। अब मगर तुम पकड़ नहीं सकते। तुमको क्या करूं, मैं नहीं पकड़ सकता, अपनी ड्यूटी है, क्यों नहीं पकड़ सकता। पहली बात, जिन शख्सों ने विषा कमाया हुआ है, जिन शख्सों ने छोटी उम्र में अपना ब्रह्मचर्य खोया हुआ है, जिन लड़कों ने हाथ रसी की हुई है, जिन लड़कियों ने चक्कियां खेली हुई है, जिन्होंने अपने ब्रह्म, उनके लिए प्रकाश का प्रगट होना महाकसम है। ये बता देता हूँ तुम। मैंने 1905 में नाम लिया, 1916 में लड़ाई में गया, 17 साल तक 1917 तक न मेरे अंदर प्रकाश था और न शब्द। क्यों नहीं था? मेरी 13.5 साल की उम्र में शादी होगी, 15 साल में रखने पड़ा। तो जिन शख्सों का ब्रह्मचर्य गिरा हुआ है, विषय विकार का जीवन है, उनको जल्दी शब्द इस वास्ते बार बार कहा जाता है, जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम। रवि भजनी दोनों न मेरे, इस वास्ते मैंने टाइम को बदल दिया। पहले इंसान बनो, तुम्हारे बच्चे हैं, इनके कैरेक्टर का ख्याल रखो, लड़की है इनके चाल चलन का ख्याल रखो, ताकि ये गुमराह न हो जाए। जब ये बचपन में गलतियां खाते हैं तो या तो इनको डॉक्टर लूटते हैं या मेरे जैसे महात्मा लूटते हैं। ये बताना चाहता हूँ। तुम्हारी मेरे 50-55 की होगी, तुम्हारे अंदर औलाद है, अब चूखिए खाते हो। इसलिए जहाँ ये नाम है वहाँ असूल है, मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य रखो। जो आदमी मानसिक शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं रखता वो साथ से प्रेमी जरूर हो जाएगा, मगर जरूर कहलाएगा, दुनिया उनको मान करेगी, पर उनके अंदर में कुछ नहीं होगा। ये बात सच्ची कह रहा हूँ, बुरा लगे या गुस्सा लगे। इस बात से मैंने आवाज रूहानियत सेंटर नहीं बनाया। मैं जानता हूँ रूहानियत सेंटर का तुम मुक्त हक नहीं हो,
सबसे पहले अपने मानसिक को श्री ब्रह्मचर्य को रखो, एक बात। दूसरी बात यह है, अपनी जाति गरज के लिए किसी को तंग न करो। नौजवान बच्चा हो जाता है, वो बाप पर निर्भर, भाई पर निर्भर, कमाता नहीं, घर में अशांति आएगी, दुख होगा, मुसीबत होगी। बुरा बाप है, रोटी कपड़ा दुआई को मांग सकता है वो, अगर उससे ज्यादा वो औलाद से चाहता है कि मुझे दान करने के लिए या सिनेमा देख ऐश करने के लिए पैसे मिले, वो भी मुझे। हमारी अशांति का मूल कारण ही यही है, हम अपने फर्ज से दूर जाते। ये है सच्चाई जो मैं बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मुझे ड्यूटी है, मैं आपको बुराया नहीं जाता, आप सत्संग रख लेते। अब आते हो तो मैं सच्ची घड़ी खड़ी खड़ी बात सुनते, जिन शख्सों को ब्रह्मचर्य खोए है, 35-40 साल उनको हो गए, वो कुछ नहीं बना, वैसा उन बना प्रकाश हुआ, पर कैसे होगा? ईश्वर तुम्हारे अंदर तुम्हारा बीज है, ईश्वर तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन है, ईश्वर ज्योति स्वरूप है, तुम्हारी ज्योति है। तुम उस बीज को तो दया करते रहते हो और मन तुम्हारे काबू में नहीं है, अंदर में ज्योति को दर्शन नहीं करते, तो फिर तुमको ईश्वर को मिलेगा क्या? राग में ईश्वर करते रहो। ये करने का भेद है, इस वास्ते अपने बाल बच्चों को नाम मत दे रहा, उनके चार चरण को ठीक करो। मैंने अपनी लड़की को नाम नहीं दिया, भतीजों को नाम नहीं दिया, उनको करेक्ट रखा देना, चार चरण ठीक करो। नौजवान बच्चे अपने अपने घरों में देखे वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या बदले में किया है, लड़कियों देखे अपने बदले में क्या किया है। इसका नतीजा क्या निकलता है? किसी को ज्ञान, किसी को दुख, किसी को रेकोरिया, किसी को जवाब की, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ये सब हमारी गलतियों के लिए। इस बात को मैंने ध्यान की मांगा आगे है। अच्छा, अब जो स्वरूप है तुमको दे दिए, अब तीसरा रूप को भी साल का बाहर पड़े ये देश बनाना बरसागर होगा, ताकि मुझे ये कोई न कहे कि मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से कहा है, शर्तों की बानी का हवाला दे रहा हूँ कि ये सब मन का चक्कर है। हम सब इस दुनिया मन के चक्कर में फंसे हुए हैं। तुम्हारे महाराज बाबा वकील बनकर वाह 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 वाह, फिर कहते एक ₹100 है, उसका नाम है मुझे भूल गया, लाजपत राय जी, लाजपत राय ब्याज कर संगीता। तो मैं होशियार कर गया, मैं कारखाने में, तो मैं जब गया उसे गल कर गया। मैंने कहा बाबा मुझे रोटी करने में क्यों तंग कर दिया? वो कहता बाबा सुबह तुमने मुझे बुलाया और आज कहता है क्यों आया? मैंने क्या हुआ? अगर सुबह तुम सुपने में आए, आपने कहा होशियार को आएगा, मैं आ गया, अब मैं तो गया नहीं, मैं तो गया नहीं। इस बात को माइयों तुमने सुपनों में मत आया करो, ये सब झगड़े हैं, ये मन के चक्कर है, इन चक्रों में आकर तुम रुक गए, तुम्हारी दौड़ें छिन गई। मैं को क्या हुआ था, मेरे अंदर एक देश था 1905 का, दाता ने कभी ये नहीं कहा मैं के अंदर नहीं गया, मगर ये कहते थे कि और माया में कैसे निकलूंगा, मेरे हर को मान सकूंगा। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ लिखा, मगर जुबानी नहीं कहा, किसी ने मैं अपनी सत्संग में क्या कि लोग कहते हैं मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कह देने से डेरा नहीं बनता, काम नहीं बनती, कोई पैसा नहीं देता, सोसाइटी नहीं बनती। सोसाइटी तो कब बनेगी तुम लोगों को धोखे में रखा जाएगा, तो तुम समझो मेरी बात तो नहीं है। मैंने वो धोखा उड़ा दिया, जिसकी जीत है मेरे पास आए, जिसका जीत है ना आए, जिसका जीत था मेरी किताब पर, जिसका जीत है
परमात्मा न करे को घड़ा हो जाए बुजुर्ग तेरे कौन मरेगा? इंदिरा गांधी ने मरना है या जयप्रकाश ने मरना है? मरना उन्होंने है जो वहां होंगे। तुम सोचो मेरी बात बहुत लगता सारे को सांची बात कबीरा कहे सबके मन से रुपये नहीं, क्या काम है? नहीं, कोई इनको समझाने वाला नहीं, कोई गुरु को समझाने वाला नहीं, कोई इनको समझाने नहीं। फिर बताओ तुम हड़ताल को क्या कर लोगे? क्या हो जाएगा? दुनिया सुने जाएगी और मुसीबत आएगी। बस यह गंदे मारे का होगा। मैंने एक रख दिया खत्म करने वाले को बदला। 2-4 आदमी आए, बाबा जी अगर यहाँ का तुम्हारे लोगों को जागने वाले और वो दिल्ली को भी आजकल 2 दिन कपूर पूरे में इन झगड़ों में मत आया करो तो ना अपनी जिंदगी करो, काम करो ईमानदारी से। इसलिए हम दुनिया में सुधारा फैसला करो। दुनिया का चक्कर तो चल रहा है। आप मेरे पास आते मेरे जिंदगी को झूठी याद नहीं है, झूठी है मैं कह रहा हूँ। बेटी के लाइन मत धोखा लो, कोई नौकरी करके अपनी नौकरी करो, बिजनेस करके सुधार के साथ करो। थोड़ा नहीं था, थोड़े दिन नया को समझाता आप शरीर का करो। मैंने कहा उसका सबूत में करने की रुकानी दे रहा हूँ। सबूत कहता है अब देश बुझाने क्या उसकी बंदी खाता नहीं, बंदी खाता नहीं। अभी आत्मा तो बने आगे भी क्यों? ये फलसादे है, ख्यालात है मन की विचारों में भर रहे हैं। ये हमारा देश है। पड़े ये देश वीराना सागरे भगत भगत सवन को बोरे कोई न पावे था। भगत जो है वो पूरी बातें सोचेगा, मन उसको तैयार करके तो दुनिया बनाएगा, तो सब बनाएगा, तो सूर बनाएगा। भगत जो है तो वो बात मुस्लिम को बनाएगा, कहीं राम को बनाएगा, कहीं कृष्ण को बनाएगा, कहीं प्रवीण को बनाएगा। दोनों ही भगता करने हैं, दोनों ही डूबते हैं। इस संसार से काल कोई नहीं जा सकता जब तक सब स्वरूप प्रकार होकर यही अभी प्रेम पानी में रुका है, क्या सोने में जरूर रहती है। जिस गुरु को मन दिया वो गुरु भी आ जाता है, वो गुरु नहीं आता, तुम्हारा मन का विश्वास आता है, तुमको सत्संग भी आता रहेगा। तो गुरु को बोलोगे जब फिर भी कौन सा जीवन दुनिया में आएगा उसमें तुमको अच्छा सेवा मिलेगा और उसकी संगत में आके बाकी ये सवाल शुरू करेगा। इसलिए जो शख्स परमार्थ के प्रार्थ मेरे वास्ते मेरे पास आते हैं और मेरे सत्संग को ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये छोड़ा दूसरा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने उनकी हृदय कायम कर दी। जब वो मरने रहेंगे उनकी हृदय तो सही हुई, जो मुझ उनके सामने आएगा उसको सच नहीं मानेंगे तो मुझे कैसे पड़ेगा? वो तो जन्म में आ ही नहीं सकते। कहा पूरा भी तो पूरे भले की मैंने पूरे ज्ञान के हैं, मगर किनके लिए? जो भी भल के तुमने कितने के लिए आते, दिनों के लिए आते। ये तो जो भी तुमको मिल रहा है तुम्हारे कर्मों का फल है।
किसी गुरु में कर्म नहीं है, जो तुम्हारी मौतों के कर्म में वो होगा या वो अपने ख्याल से बनेगा। आगे लीला तारा देखावे। तो कहो फर्शो, तुम्हारा मन फर्शो, तुम्हारा मन ही में उपयोग को बनाता है, तुम्हारा मन ही शरीर बनाता है, तुम्हारा मन ही अच्छा भूलता है। ये तुम्हारा मन कितने खेले करता है तुम्हारे अंदर में, कभी उसमें खुशी है, कभी गम है, कभी आनंद है, कभी रंग है, कभी क्रोध है, कभी काम है, कभी वो कितने खराब रहता है। करो कोई को अब उसको क्या आनंद ही दिखाई है, देखा था आज के सभी लोगों ने मुझे देखा आनंद को अक्षर नहीं, उसको क्या दिखाई है, उसके जो बात आया उसको क्या दिखाई। अरे वो जो रूप इसके अंदर बाबे रुकी को कर दिया, वो तो जिसका अपना मन का वो उसको अक्षर समझता है। जो राबर है, राबर को काम बांटा हुआ है, ये जिसका वचन तुम्हारी अहंकार करेगा, जो रूप तुम्हारे अंदर रुकी का कर होता है, जो तुम्हारा मन है वो तुम्हारा भक्ष्य भी हो सकता है और तुम्हारा रक्षक भी हो सकता है। जिनके अंदर बाबा सामने हो जाता है, वो राम होता है, वो सरदार हो जाता है, वो उनका अपना मन है। इस रात को न जानते हुए दुनिया पड़ गई है, गए पड़ गए, अर्जुन पड़ गए, लाखों करोड़ होता है पद लेकर जाएगा। आगे तुम बाबे नजीब को भजते हो, तुम्हारे अपने मन का बनाया हुआ बाबे नजीब है, वो तुम्हारा भक्षक है। रक्षक कोई और चीज है, रक्षक गुरु ज्ञान है, मेरी वाणी रक्षक है। मेरा तेरा रक्षक नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो मेरी जो वाणी है वे इसको तुम समझोगे कब तुम्हारी रक्षा होगी। कबीर चंद के रूप को तुमको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, ये ठीक है। तुम्हारे काम भी होंगे, दुनिया भी तुम्हारी बन जाएगी, ये ठीक है। तुमको माया कर सकता है, मगर तुम उसको कोई विस्तार नहीं कर सकते। आगे भरम चक्र में परे जीव सब लक्षण शब्द हमारा। कबीर कहते हैं जीव सब घर में आए हुए हैं, जो मैं कहता हूँ उसी को सोचा है, जो मैं कहता हूँ वो सुनता, जो मैं कहता हूँ तो सुनता है। मैं तो बकवास क्यों कहता हूँ, कह जाता हूँ, मेरी ड्यूटी है, मैं कह जाता हूँ, ये मैं जानता हूँ उसको कौन सुनता है। मगर तुम्हारे नहीं सुनने वक्त आ रहा है, ये दुनिया में मुसीबत आने वाली है, ये देखेगा, ये खुद खाके हिंदुस्तान में क्या करती है, ये अपनी खुशी अपने अपने मन की एक है, उन्होंने हमारी जरूरत को पब्लिक को खड़ा करना है, इनका क्या जानना है ईश्वर का। ये तो अपने समझे लगे रहेंगे, कार्य उनको मिलेगी, मरेंगे हम लोग आगे। आगे बस अच्छा, अब मैंने जो कहना था वो बहुत प्रकार को जरूर दे दिया। कबीर की जुबानी भाषा गैर की बात, अब मैं अमेरिका की बात करता हूँ अपने तुम्हें ये बात सुनी, मगर ये मैं पूछा क्या करूँ, ये मन ठहरता नहीं। खुदा करो साधुरे मन है बड़ा गाई, ये मन नहीं ठहरता। कहने को तो मैं भी बकता हूँ, मगर जब मेरे अपने अंतर में ख्याल आता है तो मैं भी जानता हूँ कि मन मुझे भी गिरा देता है। अगर जागृत में नहीं गिराता तो सुपने में गिरा देता है। सुपने में मुझे याद नहीं रहता, मैं रेलगाड़ी सुपना से रहा हूँ, वो बीमारी होता है, रेलगाड़ी जागृत करता है, ये मुझे भी मुक्त है। मैं भी गिरता रहता हूँ, ये बड़ा कठिन काम है, इसका इलाज क्या है, मैं अपने आप को मेरी समझ में ये गया। पहले
सत्संग करो। जिस आदमी का जो खुद धोखेबाज नहीं है, जो आदमी तुमको ये सिखाता है तेरे की बात सोच के हाँ मैं इसके अंदर गया, मैंने इसको काम किया, उसके सत्संग से तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा। लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। तुम देखो आजकल का कुत्ता होता है, आज खास कुत्ते जहाँ को पकड़ करता है उसका वो कपड़ा या कोई चीज उस कुत्ते को खुला देते, तो वो कुत्ता उस खुशबू को जा पड़े होता है। जिससे साबित हुआ कि हर एक इंसान की जैसा है वैसे उसके अंदर से खैरा। जो महात्मा तुमको ये कहता है कि हाँ हम तुम्हारे कुत्ते में गए थे, हम पुराने आदमी को ले गए थे, वो चीजें सच्चाई नहीं है। उनके सत्संग से तुम्हारा मन नहीं कभी हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जैसे कि संगत करोगे वैसे होगा। इस वास्ते गुरु खोजो ही जग में दुर्लभ रहते हैं। तुम गुरु उसको मानते हो जिसके साथ 10-12,000 एवं होते हैं, जिसके नीचे कारे हैं, जिसके नीचे उसके साथ आदमी देखते हैं। एक बड़ा बाबा जगत सिंह मेरे पास वहाँ आया मुझे देने के लिए साथ खाने, तो मैं आटा बेच रहा था, मेरे हाथों में आटा लगा हुआ, टांगों में आटा लगा हुआ। तो बाबा जगत सिंह मेरी बड़ी यूज करते, तो मैं पता लगा मैं गया, मैं उनको मारी, तो मुझको मैं 1-2 आदमी उनको बुलूंगा मेरे साथ थे, तो ये हैरान होते। तो मैं उनको बोला तुम्हें यही समझा हुआ कि संत वो होता है जिसके साथ बुजुर्गों वाले होते हैं या पैदाए होते हैं। एक कुमार भी संत हो सकता है, एक सोल्जर भी संत हो सकता है, एक दुकानदार भी संत हो सकता है, एक निर्धन से निर्धन। ये तो एक मन की हालत है। दौलत का या पोजीशन का कोई ख्याल संत पने के साथ नहीं है, ये तो अवस्था है। हजूर महाराज राय साहब हम सब आगे में जा रहे थे, उनके साथ बहुत उत्तेजित एक मास्टी था, पानी पीते को दे रहा। तो हजूर महाराज के चेहरे का ये संख्या के साथ जरा पानी मांगती है। 2 आदमी गए, अगर कहीं पानी पिला रही उसे मत पानी पी लगन अगे हजूर महाराज खड़े नजर आए। उन्होंने क्या कानून को मुस्टंडे ने कहा, उनको बोला वो मुस्टंडा खड़ा हुआ है, तुमको उसने भेजा है। अभी हाँ, और उसको बोलो तेरे पास पानी नहीं रहा, दौड़ जाओ। संत कोई सिक्के लगाने वाला काम नहीं, ये एक मन की हालत है। मुझसे भी नहीं अभी तक सुन हुआ गया, मैं भी गिर जाता हूँ। संत बनना माफ कर है, मैं अपनी कमजोरी को जानता हूँ। आई बहुत अगर ऐसी सोबत तुमको मिल जाए, अच्छा अगर ऐसी सोबत नहीं मिलती तो जिस गुरु को तुमने नाम लिया हुआ है उस गुरु को ये मत समझो संत कृपाल सिंह सावना सिंह का था या बाबा चंद सिंह व्यास का है या हकीम सिंह विद्यार्थों का है। उसको पूर्ण मानो तो वो शब्द और प्रकाश स्वरूप उसके कामों की तरह मत देखो किसी ने क्या काम किया। तुम समझो मेरी बात क्यों या काम नहीं, उसके कामों को मत देखो उसने क्या किया, अमेरिका गया या ये कर, उसको पूर्ण मानो। क्योंकि तुमने उसको पूर्ण माना हुआ सत्संग करके बात समझ में आई हुई है, तो अगर नहीं भी खुलता है तो जब तुम्हारे सामने वो रूप आएगा तुम ये तो नहीं समझे कि बाबा सावन सिंह आएगा, तुमको तुम ये मरेंगे आकाश बोल जाए तुम्हारा काम बन बिल्कुल आसान होती नहीं समझ में आती है। नहीं क्या कहा सुनी हो तो मैं क्यों कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता तुम मुझे गुरु मानो। जहाँ से तुमने नाम लिया हुआ है उसको मरा हुआ मत समझो, वो तो आगे रावण मैं किया
इसी बात में हमारे संत विषय होता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै गुरु। अब इसका दूसरा संगीत लेंगे एक आरोप का बड़ी सुंदर उसका एक लड़का वो जब उस माता को देखेगा उसके दिल में वो ख्याल नहीं आएगा जो माता का सहयोग उसके पावन के साथ या दूसरे के साथ है, वो उसको अपने मन से उसको माता मानेगा और उसकी सेवा से वो फल पा जाएगा। उसी आनंद को दूसरा आदमी भाई समझता है वो और खाई लेगा, तीसरा आदमी उसको अपनी आदत समझता है वो और खाई लेगा, चौथा आदमी उसको याद समझता है वो और खाई लेगा। तो तुमको जो गुरु मिलना है ऐ इंसान किसी बाहरी गुरु ने नहीं देना, तुम्हारे अपने विश्वास और श्रद्धा का तुमको करना है। समझ गए? कटका मत खाओ, जो गोपाल सिंह के नाम लिया है तो गोपाल सिंह का रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है उसी को सोसाइटी के लिए सदा के लिए जहाँ मर्जी तुम कर्तव्य करेगा फिर है पंच को करना दान हो मैं तुम्हारे जन्म समानी जो बाबा सर्व वहां सुधेगा जो मैं तो किसी को नाम नहीं दिया, मैंने तो उन्हीं को बताया उनके बाद किसी को नाम नहीं दिया, गुरु का काम कर चला गुरु नहीं बना। तो गुरु को जो मानुष जानते हैं कबीर ने कहा गुरु को मानुष जानते थे अंत दुखी हुए संसार में आगे धन का फल गुरु किया है देह को सर्व किया न कई कबीर का रात को इसलिए गुरु आइडिया है। आज आप सत्संग गुरु का रूप उनका वर्ग सुना देता हूँ जब क्या हो गया 10 1.5 घंटा हो गया जो गुरु को संजो को धर्म में कर। अब मैं आपको गुरु का रूप बता देता हूँ। गुरु का रूप क्या है? दाता न्याय की जुबानी अपने सदगुरु महाराज की जुबानी। मैं चाहता हूँ कि आम करने की भी चीज है ताकि जीव जो बताए धर्म में है उनके धर्म मैं किसी को ये तो नहीं कहता तुम अपने गुरु को छोड़ दो, मैं तुमको सच्चाई कायम कर दे रहा हूँ। तुमको जो भी मिलना है तुम्हारे प्रेम तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे विश्वास तुम्हारी रूप का मेरे गुरु जी है मेरे गुरु जी जायदाद है। अरे गुरु को आइडिया है उसके न को पुस्तक है न को जाने न को कहने उनको पूर्ण है। आगे बोल रहे संसार मोह के पास फसानी गुर रूप न समझे कोई भरम में पड़े ज्ञानी गुर को मान के ज्ञान करे भेड़ की चलते चाल वह बंधन को क्यों तजे
माया काल पड़े ज्ञानी की खानी, गुर रूप न समझे कोई भरम में पड़े ज्ञानी। गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का एक आदर्श को ना रखे, समझो उसे कनेक्ट, समझो उसे कनेक्ट, बात मुझे मन मानी। गुरु रूप न समझे कोई भरम में पड़े ज्ञानी। जो भाव घट में रहे अघट सुघट की खान, जिसे समझे ऐसे नहीं वह है मूढ़ महान, वह है मूढ़ महान नहीं। गुरु रूप पहचानी, गुरु रूप न समझे कोई भरम में पड़े ज्ञानी। केला तो चित में रहे गुरु चित के आकाश, अपने में दोनों रखे वही गुरु का दास, वही गुरु का दास रहे। गुरु पद घट ठानी, गुरु रूप न समझे कोई भरम में पड़े ज्ञानी। गुरु शेष गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप, शब्द गुरु की परख में रूप भरम के कोप, रूप भरम के कोप, नर जन्म गवानी। गुरु रूप न समझे कोई भरम में पड़े ज्ञानी। गुरु ज्ञान का तत्व है, गुरु ज्ञान का सार, गुरमत गुरगम जो रखे, फिर नहीं भव भय भार, फिर नहीं भव भय भार। कमल जैसी गत आनी, गुरु रूप न समझे कोई भरम में पड़े ज्ञानी। राधा स्वामी सतगुरु संत ने कहे बात समझाए, जो नहीं माने वचन को उलझे उलझाए, उलझे उलझाए। कौन समझे ये मानी, गुरु रूप न समझे कोई भरम में पड़े ज्ञानी। तो बिल्कुल कोई प्रयास है कुछ नहीं है, तुम्हारे अपने ही मर्जी करती है, फिर करती फिरती है। मेरी अगर है भी चीज थोड़ा कभी, तो मैं कहता हूँ क्या नाम है, अमृत जी है अमृत जी को सर कहीं आत्मा जहाँ है और तुमको मुक्ति नहीं मिली, तो मैं तुमको कहता हूँ कि बेवकूफ कहीं से भी बेटी कहीं पुत्र जा अपने घर के प्रकाश में चला जा उस समय आज सत्संग कर दिया। शरण की वंदना नित Yes.
की